हो चला आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष होगा जारी। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद है कि आप सभी जो है इस लाइव प्रैक्टिस सेट से जुड़ गए होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। नई तिथि की घोषणा CSBC के द्वारा बहुत जल्द किया जाएगा। अभी जो है सब कुछ देखना पड़ता है, फिर नए सिरे से एग्ज़ाम होगा तो सब कुछ एग्ज़ाम सेंटर किस किस स्कूल में सेंटर देना है, इस बार सावधानीपूर्वक जो है एग्ज़ाम आपको लेना है। तो इस बार जो है चोरी तो नहीं चलेगी, क्योंकि चोरी चलेगा तो फिर उसका विरोध होगा। और इस बार चोरी के फेरा में अगर आप आए कि चोरी से पास हो जाएंगे तो ये संभव नहीं है। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा और पढ़ने के लिए आपको डेली 10 बजे आना पड़ेगा और क्लास से जुड़ना पड़ेगा और PDF से आपको रिवीजन करना होगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए। तो उम्मीद है आप सभी इस लाइव क्लास से जुड़ गए होंगे, तो आप सभी का स्वागत है। जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर को रोगों से सुरक्षा कौन दिलाता है। मिक्स क्वेश्चन है, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फटाफट बताइए, मानव शरीर को रोगों से सुरक्षा कौन दिलाता है। तो एक का सही जवाब बता, एक का WBC बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। मानव शरीर को रोगों से सुरक्षा कौन दिलाता है, श्वेत रक्त कणिकाएं दिलाती है, यानी WBC दिलाता है। आपको बता दें, जब आपका रक्त का CBC होता है, ये रक्त जांच जब आपका CBC रक्त का होता है तो उसमें हीमोग्लोबिन का लेवल बताया जाता है, RBC का लेवल बताया जाता है, WBC का लेवल बताया जाता है, ब्लड प्लेटलेट काउंट किया जाता है, समझे कि नहीं, तब रोग का जाके पता चलता है। तो अगर WBC आपके शरीर की मजबूत है तो आपको रोगों से लड़ने की शक्ति WBC ही प्रदान करता है, और अगर WBC ही कमज़ोर है तो बहुत सारे रोग आपको पकड़ लेगा। आगे देखिए 2 नंबर की, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है। फटाफट 2 का सही जवाब बताएं। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन C बिल्कुल सही जवाब है, आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो तंत्रिका कोशिका है, और आप सभी एकदम बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं। आगे देखिए 3 नंबर की, प्रकाश को सबसे पहले किसने मापा था। 3 का सही जवाब बताएं। प्रकाश को सर्वप्रथम किसने मापा था, क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रकाश को सर्वप्रथम किसने मापा था, जल्दी से बताइए, प्रकाश को सबसे पहले किसने मापा था। तो देखिए रोमर ने मापा था। अगर ऑप्शन ए बता रहे हैं रोमर, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रकाश को सबसे पहले रोमर के द्वारा मापा गया। न्यूटन ने गति का नियम दिया, और न्यूटन के गति के नियम से बिहार पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। आइंस्टीन की बात हम लोग करें तो इसने सापेक्षता का सिद्धांत दिया, E=mc² जो है, आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। रोमर ने प्रकाश को सबसे पहले मापा, न्यूटन ने गति को नियम दिया। तो ये सभी बातें आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है, क्वेश्चन पूछा जाता है। जल्दी से बताएं कि बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है। सभी क्वेश्चन स्टैटिक जीके का है, क्योंकि बिहार पुलिस में स्टैटिक जीके से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और आपको स्टैटिक जीके पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फटाफट 4 का सही जवाब बताएं कि बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है, जल्दी से बताएं। 4 का अगर आप ऑप्शन ए कथक बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है, कथक नृत्य शैली से है। कथकली केरल राज्य का लोक नृत्य है, मणिपुरी मणिपुर का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का। आगे देखिए 5 नंबर की, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है, क्वेश्चन पूछा जाता है, और 5 का सही जवाब बताएं। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है। तो आप सभी को मालूम होगा भाखड़ा नागल बांध जो है सतलज नदी पर स्थित है। सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध जो है स्थित है। तो ऑप्शन डी सतलज नदी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है।
6 का सही जवाब बता। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो ये आपका सहारा है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। सहारा आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए 7 नंबर, राग मियाँ की मल्हार के प्रतिपादक कौन है? 7 का सही जवाब बता। राग मियाँ की मल्हार के प्रतिपादक कौन है? तो आपका तानसेन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राग मियाँ के मल्हार का प्रतिपादक कौन है? तानसेन है। 7 का ऑप्शन बी, तानसेन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राग मियाँ की मल्हार के प्रतिपादक कौन है? तानसेन है। आगे देखिए 8 नंबर, ध्वनि की तीव्रता का इकाई क्या है? क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? तो ये आपका डेसिबल होती है। डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता का इकाई है। 8 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए 9 नंबर, किस अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है? ये भी क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट है। और स्टैटिक जी के अगर आप पढ़ रहे हैं तो निश्चिंत होकर पढ़े, सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझे कि नहीं? ये नहीं है कि बिहार पुलिस के लिए क्लास कर रहे हैं तो केवल बिहार पुलिस में पूछेगा, बिहार एसएससी में पूछ देगा, बिहार दरोगा में भी पूछ देगा। तो ये सोच के मत चलिए कि क्लास सिर्फ बिहार पुलिस का ही हो रहा है। आगे बताइए, किस अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है? तो दूध जहां आपको देखने को मिले आप समझिएगा लैक्टिक होगा। लैक्टिक अम्ल आपका बिल्कुल सही जवाब है। लैक्टिक अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है, फट जाता है। आप सभी जानते हैं गर्मी के दिनों में दूध रख दीजिएगा तो फट जाता है। आगे देखिए, कांच का गहरा नीला रंग किसके कारण से होता है? 10 का सही जवाब बता। कांच का गहरा नीला रंग किसके कारण से होता है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बता। तो 10 का अगर आप ऑप्शन है कोबाल्ट ऑक्साइड बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। कांच का गहरा नीला रंग जो है कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। 10 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, पॉलीथीन का निर्माण किससे किया जाता है? पॉलीथीन का निर्माण किससे होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए। एथिलीन के बहुलीकरण से बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। पॉलीथीन का निर्माण जो है एथिलीन के बहुलीकरण से होता है। 11 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, डेंगू ज्वर किससे होता है? फटाफट बता। डेंगू ज्वर किससे होता है? तो डेंगू अभी पटना में पूरा डेंगू का कहर है। पटना में रोज डेंगू के नए मरीज मिल रहे हैं। तो डेंगू का जो कहर होता है ये विषाणु से होता है। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है। और आपको बता दें, डेंगू जब बुखार होगा तो आपका प्लेटलेट धीरे धीरे डाउन हो जाता है। समझे कि नहीं? आगे देखिए, हार्मोन्स किस में नहीं पाए जाते हैं? 13 का सही जवाब बताएं। हार्मोन्स किस में नहीं पाए जाते हैं? तो जीवाणु में हार्मोन नहीं पाए जाते हैं। जीवाणु में किसी भी प्रकार के कोई भी हार्मोन नहीं पाया जाता है। तो जीवाणु आपका बिल्कुल बैक्टीरिया विल बी राइट आंसर। आगे देखिए, मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट क्या है? तो ये आपका यूरिया है। मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो है यूरिया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, भारत में सबसे प्रथम निर्मित सिनेगॉग किस राज्य में है? 15 का सही जवाब बता। तो 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी देख लीजिए, केरल में, केरल राज्य में, केरल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, प्रथम गुप्त शासक कौन है? 16 का सही जवाब बता। प्रथम गुप्त शासक कौन है? तो सभी लोग जानते हैं श्री गुप्त जो था गुप्त वंश का संस्थापक था और यही प्रथम गुप्त शासक था। आगे देखिए, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? बिहार पुलिस में इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। आप पेपर को उठा के देखिएगा तो आपको मालूम होगा कि लोहे का शुद्धतम रूप क्या है। तो देखिए, लोहे का शुद्धतम रूप जो होता है पिटवा लोहा को कहा जाता है। लोहा एक ढलवा लोहा होता है, एक पिटवा लोहा होता है। तो पिटवा लोहा को शुद्धतम रूप कहा जाता है लोहे का।
तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे देखिए, इलिसा परीक्षण किस रोग के लिए किया जाता है? 18 का सही जवाब बताएं। इलिसा परीक्षण किस रोग के लिए किया जाता है? तो इलिसा परीक्षण जो है एड्स के लिए किया जाता है। इलिसा परीक्षण किस रोग के लिए किया जाता है? एड्स रोग के लिए इलिसा परीक्षण किया जाता है। 18 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, भारत का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र किसने शुरू किया? 19 का सही जवाब बता। भारत का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो ये J.M. हिकी ने। हिकी जो थे ये पहले ऐसे थे जिन्होंने भारत में अंग्रेजी समाचार पत्र शुरू किया। तो 19 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय की बात करें तो यह ब्रुसेल्स में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको याद रखना होगा कि राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। तो ये आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। आगे देखिए, वास्तुकला का विकास सबसे अधिक किस काल में हुआ है? वास्तुकला का विकास सबसे अधिक किस काल में हुआ? तो ये आपका कुषाण काल में हुआ। वास्तुकला का सर्वाधिक विकास जो है कुषाण काल में हुआ। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? जल्दी से बताएं। आप सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हम लोग हमारा देश आज़ाद हुआ, इसलिए 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और ये जो नल्ला पाकिस्तान है ये आपका 14 अगस्त को ही आज़ाद हो गया और हम लोग 15 अगस्त को आज़ाद हुए। पहले भारत और पाकिस्तान एक ही में था, लेकिन क्या कहा जाए, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, अष्टांगिक मार्ग के प्रतिपादक कौन थे? ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। ये आपका गौतम बुद्ध आपके बिल्कुल सही जवाब है। अष्टांगिक मार्ग के प्रतिपादक गौतम बुद्ध थे। आगे देखिए, होम्योपैथी के जन्मदाता कौन है? क्वेश्चन पूछा जाता है होम्योपैथी के जन्मदाता। यह आपका सैमुअल हैनीमैन है। सैमुअल हैनीमैन जो है होम्योपैथी के जन्मदाता हैं। आगे देखिए, सिकंदर के शिक्षक कौन थे? सिकंदर का नाम तो सभी लोग सुना ही होगा। सिकंदर के शिक्षक कौन थे? तो सिकंदर के जो शिक्षक थे अरस्तु थे, जिन्हें जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। आगे देखिए, दक्षिण भारत को जीतने वाला सेनानायक कौन था? जल्दी से बता। दक्षिण भारत को जीतने वाला सेनानायक कौन था? मलिक कफूर बता रहे हैं। आपका बिल्कुल करेक्ट है। दक्षिण भारत को जीतने वाला सेनानायक मलिक कफूर था। आगे देखिए, गाजर का रंग नारंगी किसके कारण से होता है? गाजर का रंग देखिएगा, जब इसका सीजन होता है तो लाल लाल गाजर आता है, और नहीं तो बिना सीजन का नारंगी रंग का गाजर आता है। तो गाजर का रंग जो है नारंगी किसके कारण से होता है? ये आपके कैरोटीन के कारण से होता है गाजर का रंग नारंगी। ऑप्शन है कैरोटीन बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहा जाता है? 29 का सही जवाब बता। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहा जाता है? वेक्टर कहा जाता है। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहा जाता है? वेक्टर कहा जाता है। आगे देखिए, तेजरिया और मंदरिया का संबंध किस क्षेत्र से है? तेजरिया और मंदरिया का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये आपका स्टॉक मार्केट से है। स्टॉक मार्केट में इस बार अब बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो तेजरिया और मंदरिया का जो संबंध है स्टॉक मार्केट से है। आगे देखिए, नियोजन विषय को किस सूची में रखा गया है? यह समवर्ती सूची में रखा गया है। नियोजन विषय को समवर्ती सूची में रखा गया है। आगे देखिए, थैलेसीमिया किस प्रकार की बीमारी है? थैलेसीमिया यह एक आनुवांशिक बीमारी है, और आनुवांशिकी से क्वेश्चन था बिहार पुलिस के एग्जाम में। आगे देखिए, अवमूल्यन से आयात पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आयात महंगा होता है। अवमूल्यन से आयात पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आयात महंगा होता है। आगे देखिए, पंजाब को किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया?
पंजाब को किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया? तो आपका डलहौजी है। आगे देखिए, भारतीय संसद में शून्यकाल का चलन कब से शुरू हुई? तो ये आपका 1962 से शुरू हुई। भारतीय संसद में शून्यकाल का चलन 1962 से शुरू हुई। आगे देखिए, तुल्यकालिक कक्षा की ऊंचाई कितनी किलोमीटर होती है? 36 का सही जवाब है। तुल्य कक्षा की ऊंचाई कितनी किलोमीटर होती है? आपका 3600 किलोमीटर होती है। आगे देखिए, प्रति व्यक्ति आय की प्राप्ति किस प्रकार से की जाती है? 37 का सही जवाब बताएं। प्रति व्यक्ति आय की प्राप्ति किस प्रकार से की जाती है? तो राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से विभाजित करके प्रति व्यक्ति आय को प्राप्त किया जाता है। राष्ट्रीय आय को क्या करते हैं? जनसंख्या से विभाजित कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिनव तारा किस प्रकार की तारा है? साइंस का क्वेश्चन है। ये मरणासन तारा है। अभिनव तारा मरणासन तारा है। आगे देखिए, शैल चट्टान का रूपांतरण किस में होता है? तो ये स्लेटी में होता है, स्लेट में। देखिए, उष्ण मरुस्थल प्रायः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो उष्ण मरुस्थल जो है ये प्रायः 23.5 डिग्री अक्षांश पूरब में पाया जाता है। उष्ण मरुस्थल प्रायः 23.5 डिग्री अक्षांश पूरब में पाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। 40 क्वेश्चन ही, 40 में से कम आपका 35 सही होना चाहिए। सभी क्वेश्चन स्टैटिक जीके का था, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उम्मीद है कि आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।